हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेज सेंसर में। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग कोई मार्केट में जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे ये आपको दिखाया होता है कि उसके जो बॉक्स होता है उस पर लिखा होता है कि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितने वोल्टेज पे चलने वाला है, उसका कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, उसको आपको एसी से चलाना है कि डीसी से चलाना है। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बॉक्स है ना, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर का बॉक्स है। इस पर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आपका इसका स्पेसिफिकेशन दिया है 230 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 230 वोल्टेज है, एसी से चलना है और ये 50 हॉर्ट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे दिया है 2000 वाट, है ना, 2000 वाट ये इसका पावर दिया हुआ है। यानी कि इसके बॉक्स के अंदर जो भी आप इस बॉक्स के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस आएगा, ठीक है, वो किससे चलेगा? पहले तो एसी से चलेगा। कितने वोल्ट पे चलेगा? वो 230 वोल्ट पे। इसका पावर कितना होगा? 2000 वोल्ट उसका पावर होगा ना। तो ये जो सिंबल लिखा है, इसका मतलब हम लोग को समझना था कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, जैसे बल्ब वगैरह भी आपके होते हैं, तो उन पर भी ये लिखा होता है कि बल्ब पे भी आपको लिखा होगा कि ये बल्ब जैसे है कोई, तो इस पर कितना वाट का है ना, कितना वाट और कितना वोल्टेज। तो इसे वोल्टेज और वाट दोनों लिखा होता है। तो इसका मतलब कि बल्ब का जो वाट लिखा हुआ है, इसका पावर कितना कंज्यूम करेगा या फिर कितना पावर ये देगा हमको, ठीक है, और कितने वोल्ट पे सप्लाई इसको हमको देनी पड़ेगी, कितने वोल्ट के सप्लाई पे ये चलेगा। तो वोल्टेज और पावर दोनों को लिख के देता है हमेशा ही। और ये हम जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो एसी से चलने वाला है कि डीसी से चलने वाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसका आपको उस पर लिख कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसी पे हम लोग का न्यूमेरिकल भी आज बनने वाला है कि एक बल्ब पे अगर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 10th क्लास में और साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बल्ब पे अगर लिखा हुआ है 100 वाट एंड 220 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है वो, ठीक है। पहली बात तो इसमें यही क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसको 220 वोल्टेज के मेन से जुड़ा गया है, तो इस बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। इसमें आपको करंट की बात इसमें कर रहा है, धारा की बात वो कर रहा है, कितनी धारा प्रवाहित उसमें होगी। यानी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी धारा इससे होकर के बहेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हम लोग बात करते थे बल्ब पे, जो बल्ब हम लोग का कोई किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो उस पर आपका ये दो चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदेंगे तो हमारा जो बल्ब है यहाँ पे जो लिया गया क्वेश्चन के अंदर, उस बल्ब में हम लोग का जो ये 100 W लिखा हुआ है, W का मतलब क्या हो गया? वाट हो गया। ये आपका क्या हो गया? वाट, ठीक है। तो इस बल्ब ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, या फिर कितना पावर सप्लाई का पावर देने वाला होगा, कितने पावर ये कंज्यूम करेगा या पावर देने वाला होगा, तो कितना पावर देगा हमको। तो ये P की वैल्यू हो गई हम लोग की कितनी? 100 वाट हो गई, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट इसकी वैल्यू हो गई। और ये आपने कितना वोल्टेज देना है इस बल्ब को सही ढंग से काम करने के लिए, चलने के लिए, तो वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है कितना? 220 वोल्ट। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा बल्ब कितना 220 वोल्ट के मेंस पे चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो 100 वाट की पावर सप्लाई उसको देनी पड़ेगी, या फिर 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आइए इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमने इस बल्ब को 220 वोल्ट से क्या किया? कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, इसके है पिन पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पिन पे लगा वोल्टेज जा करके, होल्डर में आपने इसको कस दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। बट हमको यहाँ पे किस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग इस वोल्टेज देने के बावजूद क्या इसको I की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, एक P दिया हुआ है, क्या है? V दिया हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा P और V में क्या रिलेशन है। तो आप जानते हो पर सेकेंड जो वर्क होता है उसी को पावर बोलते हैं। पावर क्या चीज़ है? किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर का मतलब क्या हो गया, या फिर किसी भी इंसान का जो पावर कितना है, वो पर सेकंड कितना वर्क कर रहा है, उसी से कंपेरिजन करते हैं लोग कि उसका पावर कितना है। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया? ये अगर वर्क डन है, ये क्या है? वर्क हो गया, हम लोग का वर्क हो गया, ठीक है। पर सेकेंड यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया? वो पावर हो गया। तो P इक्वल टू सिंपल हम लोग बोल सकते हैं W/T, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब W क्या है, ठीक है, W की बात कर लीजिए। व्हाट W किसे कहेंगे हम लोग? तो आप जानते हैं W क्या होता है? W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक वर्क इसको बोलेंगे।
ये क्या है, विद्युत कार्य। इसे बोलेंगे क्या है, ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये क्या है, विद्युत कार्य है, विद्युत कार्य है, इलेक्ट्रिक वर्क जिसे कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया ये। इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया हम लोग का, ठीक है। तो V इंटू क्यू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वर्क आ चुका है, ठीक है, और W आ चुका है, बट Q नहीं, Q की वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है हम लोग के सवाल में। तो हम लोग Q को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हो Q का वैल्यू क्या होता है, Q का वैल्यू होता है I इंटू टी, बट इसमें टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको टाइम भी नहीं चाहिए। इसमें लोग टाइम की भी जरूरत हम लोग को नहीं है, तो हमको टाइम को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, टाइम को हटाना पड़ेगा हम लोग को। तो टाइम को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे देखिए, अगर P की वैल्यू में रखेंगे W की ये वाली वैल्यू, तो नीचे से टाइम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग का फार्मूला बनने जा रहा है यहाँ पे P इज इक्वल टू, अब W की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं हम लोग, आपका हो गया VIT, और यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आपका T ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये W की वैल्यू आपने पुट किया किसके टर्म में, तो T के टर्म में, तो ये T क्या हो गया, कैंसिल हुआ हम लोग का। और अब हम लोग, हमारे पास जो फार्मूला बन गया है P इक्वल टू V इंटू आई। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आपको P की वैल्यू दिया हुआ है, V की वैल्यू दिया हुआ है, और I की वैल्यू क्या है, पूछ रहा है। तो यहाँ मान रखिए सिंपल, P की वैल्यू कितना है आपका 100 वाट है, 100 वाट P की वैल्यू हो गया। V की वैल्यू कितना हो गया 220, और I आपसे पूछ ही रहा है। तो अब यहाँ से I अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 100/220, ठीक है। ये आपका I की वैल्यू हो गई, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, ये आपका 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब इसको 2 5 जा, है ना, और 2 11 जा, ठीक है। यानी कि ये आपका आ गया 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, तो डेसिमल में अगर चेंज करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, है ना, 11 चौको 44 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 11 5 55, तो 0.45 नियर अबाउट एम्पियर में इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, I की वैल्यू। इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, 0.45 एम्पियर करंट में फ्लो होगी, अगर हमारे बल्ब पे ये लिखा हुआ है तो, ठीक है। और उसको हमने क्या किया है, 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपल सा आपने फार्मूला भी देख लिया वर्क के लिए क्या है, और उसका जो पावर उसमें क्या रिलेशन है, और टाइम में, करंट में, ठीक ना। आप चाहो तो इसको R में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर V की वैल्यू I इंटू R रखेंगे तो R में भी क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बल्ब है, ठीक है ना। एक आपका 60 वाट का बल्ब है और एक क्या है 220 वाट का बल्ब है, ठीक है। दोनों बल्ब को अगर हम लोग क्या है, ये आपका सीरीज क्रम में जो है जोड़ दे रहे हैं अगर मेंस से, ठीक है, तो कुल उसमें जो आपका धारा कितनी बहेगी, इसमें पावर कितना होगा, धारा कितनी होगी, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दो बल्ब हैं, एक आपका 100 वाट का है और दूसरा क्या है 60 वाट का है। 220 वोल्ट की लाइन से क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसमें बहने वाली धारा का वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हो कि हम लोग के जो घर में जो करंट है बहती है, हम लोग का जो हम लोग लगाते हैं, तो क्या है वो AC करंट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, पहली चीज़। और जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाते हैं अपने घरों में, ठीक है, बल्बों को या फिर जो पंखे हम लोग के हैं, फैंस वगैरह हैं, ठीक है ना, तो उनको जो लगाने का तरीका होता है हम लोग का पैरेलल क्रम में ही होता है, पैरेलल ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक ना। अगर पैरेलल ऑर्डर में नहीं लगाएंगे हम लोग, तो सीरीज ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो एक जगह से जब स्विच को ऑफ करेंगे तो पूरा हम लोग का जो अप्लायंस है क्या होंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पैरेलल में लगाएंगे तो जिसको हम ऑफ करेंगे वही क्या होगा, ऑफ होगा, जिसको हम ऑन करेंगे वही ऑफ होगा। लेकिन कुछ सीरीज लगा देंगे हम लोग, तो अगर एक अप्लायंस को हम जैसे ही ऑफ करेंगे तो पूरा अप्लायंस क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग के घरों में हम लोग जनरली क्या है, जो आपके अप्लायंस होते हैं उनको क्या हम लोग सीधी पैरेलल क्रम में ही क्या है उसको लगाते हैं। तो यही आपका आप किसी घर में जो है आपके 100 वाट और 60 वाट के क्या है बल्ब लगे हुए हैं, दो बल्ब लगाए गए हैं। उस घर में क्या है 220 वोल्ट की सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर समांतर क्रम में जितने भी हम लोग के इलेक्ट्रिक अप्लायंस जुड़े हुए हैं, विद्युत यंत्र जुड़े हुए हैं, उनका जो कुल सामर्थ्य होता है, उनकी जो कुल शक्ति होती है, कुल जो पावर होता है, सबकी पावर को जोड़ देंगे तो क्या होगा, कुल पावर हम लोग को निकल के आ जाएगा। जैसे हम लोग अपने घर में अगर फ्रिज चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, है ना, हीटर चला रहे हैं,
ठीक है, जो भी आप आयरन यूज कर रहे हो, जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो, पंखे चला रहे हो, तो सबकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। और सबकी पावर ऐड होने के बाद ही आप निकालोगे कि कितना उसमें आपके घर में कितना लोड आ रहा है, कितना उसमें आपका पावर उसमें यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है ना। तो पावर हमको निकालना अगर है किसमें, समांतर क्रम में, तो सभी पावरों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में लिख लीजिएगा आप इसको, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े, ठीक है, सभी यंत्रों की सामर्थ्य, सभी यंत्रों की सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी यंत्र लगे होंगे सबके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे पास तो केवल 2 ही यंत्र लगे हुए हैं, 2 बल्ब ही लगे हैं, एक आपका 100 वाट का है, कितना है 60 वाट का। दैट मीन्स हम लोग का परिणामी P कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 कितना है आपका 100 वाट का है, प्लस P2 कितना है 60 वाट का है, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया, P की वैल्यू आ गई आपका 160 वाट आ गई, ठीक है। ये P की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे V की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो V की वैल्यू भी क्या आपके पास है, 220 वोल्ट है। बट इसमें क्या है, फिर आपका करंट की ही बात कर रहा है, करंट कितनी फ्लो होगी। तो आपको इस फार्मूले में जाना पड़ेगा फिर से एक बार, जो फार्मूला था हम लोग का P = V²/R कहते हैं, या फिर इसी को आप P = W/T कहते हो, है ना। आप W की अलग अलग वैल्यू रखें, तो हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, हमें R का तो इसमें कोई बात ही नहीं किया हुआ है, तो R को छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, समय की बात नहीं किया है, लेकिन हम लोग W को समय के रूप में क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हो जो विद्युत कार्य होता है ना, विद्युत कार्य W बराबर होता है V × Q। Q का वैल्यू क्या होता है, I × T, ठीक है। तो VIT हम लोग रखते हैं इसमें, क्योंकि करंट चाहिए, ठीक है। समय इसमें समय से समय कट जाएगा, I चाहिए हम लोग को, ठीक है। और V की वैल्यू, P की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो इजीली निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे W का मान रखेंगे, P = क्या, VIT/what T क्या होगा, कैंसिल। P की वैल्यू दिया है कितना, देखो कितना आ गया, 160। तो 160 = V की वैल्यू कितना है, 220, और I की वैल्यू पूछ रहा है, तो I = क्या होगा, 160/220। 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको छोटा कर लो काट करके, तो 2 8 जा हो जाएगा और 2 11 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 8/11 डिवाइड करना चाहोगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 11 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट लगेगा, तो 80 हो जाएगा। तो 1177 होता है ना, 11 7 जा 77, तो 7 टाइम जाएगा तो 77, तो 3 बचेगा, तो 3 मतलब 30 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 टाइम और जाएगा, तो 0.72 एम्पियर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, I = 0.27 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा 0.72 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आके निकल के आई, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगाते हैं हम लोग इस पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहे 20 माइक्रो एम्पियर की धारा एक तार में क्या हो रही है, 8 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका 20 माइक्रो एम्पियर की धारा दिया हुआ है और 8 सेकेंड के लिए प्रवाहित की गई है, और तार में कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर, कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं। आप जानते हो कोई भी आपका जो सर्किट होती है कोई वायर से बनती है, ठीक है। और इस वायर के अंदर आप जब वोल्टेज कहीं से लगाते हो, बैटरी से या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से लगाते हो, वोल्टेज लगाओगे, तो इसके अंदर आपका जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ से काम करता है उसके वजह से क्या ये मूव करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, करंट फ्लो होना शुरू होती है, ठीक है। तो करंट फ्लो का जो बेस है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लोइंग की वजह से है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो फ्लो करेंगे अनुगमन वेग से, तभी क्या है, धारा उसमें बहेगी, अदरवाइज धारा बहने वाली इसमें नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आपका जो डेड वायर होता है उसमें भी होता है आपका, ठीक है, सिंपल, जिसमें कोई वोल्टेज नहीं है। बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें कार्य नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, तब तक उसमें धारा भी फ्लो नहीं करेगी। तो हम लोग का जो तार है उसमें क्या है, वोल्टेज लगा हुआ है कुछ उसके अंदर,
ठीक है, उसमें क्या है 20 माइक्रो एम्पियर की धारा ऑलरेडी क्या है फ्लो हो रही है, लेकिन कितना समय तक फ्लो की है 8 सेकंड तक। तो 8 सेकंड तक धारा फ्लो की तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं उस वायर के अंदर, इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या रिलेशन हम लोग का है उसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जानते ही आप, सिंपल समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आपका होता है क्या चीज़, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर हम इस तार में बहने वाले आवेश की मात्रा निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आवेश, ये आपका आवेश बराबर धारा इंटू समय, या फिर I बराबर Q अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, परिभाषा आप जानते ही हो, धारा की परिभाषा है ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अगर हमें Q मिल जाए, ठीक है, I दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो वहाँ से Q निकाल लेंगे। अगर आवेश, कितना आवेश बहा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश उसमें भाग दे देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नोन है, जानते ही सभी लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, हम लोग के क्वेश्चन में आपका करंट दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, समय दिया हुआ है, आई दिया है और टी दिया है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये आपका जो धारा का मात्रक है क्या है, माइक्रो एम्पियर में है, हमको उसको एम्पियर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका एक जो माइक्रो एम्पियर होता है उसमें कितने एम्पियर होते हैं। तो एक माइक्रो एम्पियर, ये म्यू बनाया गया है, माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶, कितना, 10⁻⁶ एम्पियर। ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, अक्सर सवालों में चेंज करने के लिए दे देता है। और हम लोग अगर सीधे 20 माइक्रो एम्पियर वैल्यू रख के लगाएंगे सवाल, तो उसका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर है, तो 20 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा, है ना। एक एम्पियर की वैल्यू क्या है, 10⁻⁶ एम्पियर है, तो 20 का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर हो गया। ठीक है, तो आपके पास I की वैल्यू हो गई, I इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, ये हो गई हम लोग की I की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे कितना समय दिया है, T बराबर कितना दिया है 8 सेकेंड, ये आपका हो गया 8 सेकेंड हो गया, किसका, T का वैल्यू हो गया, टाइम का वैल्यू भी हमको मिल गया। तब यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं। Q बराबर, यहाँ से फॉर्मूला देखिए, Q बराबर I इंटू टी, तो Q इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों, I की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10⁻⁶ है, 20 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है 8 सेकेंड है, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 8 टू जा 16 और जीरो लगाएंगे 160 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ये आपका Q की वैल्यू आ गई, किस में आ गई, कूलम में आ गई। अब जब Q की वैल्यू मिल गई हम लोग को, तो अभी मैंने जैसे कहा कि फार्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हो चाहो तो, कि इतना कूलम आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो निकाल सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम अगर आवेश है, कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमारे पास अगर एक कूलम का आवेश रहता तो कितना होता है, एक कूलम का आवेश निकलना था तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कितने कूलम है, 160 इंटू 10⁻⁶ कूलम आवेश है। तो आपका 160 इंटू 10⁻⁶ कूलम अगर हमारे पास आवेश है, तो एक कूलम का आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, तो इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, ठीक है ना, इतने कूलम का, तो 160 इंटू 10⁻⁶, इतने आपके इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे। ठीक है, या फिर आप इसी चीज़ को अभी देखिए, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, Q क्या है आपका, आवेश है, कुल आवेश। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये E का वैल्यू है। ठीक है, तो इस फार्मूले से चाहे इससे, दोनों चीज़ से आप क्या है निकाल सकते हो, दोनों ही
चीज़ें एक ही सेम चीज़ें हैं, बस उसको अलग तरीके से उसमें पेश किया गया आपके सामने, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू दे रहा है, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो हमारे पास फार्मूला भी हो गया और हम लोगों ने उसको वैल्यू भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे आपका जो है वैल्यू अगर पुट करें Q = N × E, तो इससे निकालते हैं हम लोग। तो Q की वैल्यू कितनी निकली है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है आपका 160 है ना, इंटू 10⁻⁻6। ध्यान दीजिएगा दोनों वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, माने इस ये वैल्यू और इस फार्मूले से जो वैल्यू आएगी दोनों सेम आनी चाहिए, आएगी ही, ठीक है। तो कुल आवेश का मान हो गया n, हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, हमें n निकालना है। तो n = क्या होगा 160 है ना, 160 × 10⁻⁻6 आपान में नीचे आएगा तो क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, 160 × 10⁻⁻6 आपान 1.6 × 10⁻⁹ तो यहाँ से भी सॉल्व करिए होते तो आ गया तुम लोग को, ठीक है। लेकिन मुझे ये फार्मूला भी आपको बताना था कि इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों काम नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ से Q निकालने के बाद, ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, या फिर इस फार्मूले का यूज कर लो। दो बात ध्यान दीजिएगा, दोनों काम आपको नहीं करना है कि इसको निकाल के फिर इसको निकालें। आप इस यहाँ से निकाल के सीधे आंसर ला सकते हो, या फिर इस फार्मूले का यूज करके क्या है आंसर ला सकते हो। तो हम लोग ये काम न करके यहाँ पे सीधे फार्मूले से भी ला सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल आप इसका हटा दीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 क्या होगा इसका और बढ़ जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटाने पे 1 0 और बढ़ेगा। अब इसको काट सकते हो इजीली, तो ये 16 1 जा 16 और 2 0 से क्या होगा 100 हो जाएगा। तो n = यहाँ पे क्या हो गया 100, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻6 है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो बेस से में पावर जुड़ेंगे तो 16 में से ये 19 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा 13 आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 100 को भी 2 पावर लगा सकते हैं। इसका पावर जब घटेगा तो क्या आएगा इंटू 10⁻13 आएगा, बेस से में तो पावर जुड़ेगा तो 10 क्या आएगा 15। तो ये किसकी संख्या निकल के आई, इलेक्ट्रॉनों की। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उस तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपका n की वैल्यू आ गया 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका चाहे सीधे निकाल लो या फिर फार्मूला का यूज करके निकाल लो, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको क्या है इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मल कैलकुलेशन करो या फिर फार्मूला यूज करो, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है इससे, और थोड़ा सा अलग हट के फार्मूला लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपके बोर्ड में और आपके जो TGT वगैरह जो आप पेपर देते हैं लोग, उसमें भी क्या है पूछे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बस आप देखने में छोटा ये क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार कई परीक्षाओं में अलग अलग एग्जाम में क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 1000 वाट हीटर द्वारा 2 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया हम लोग इस बार, कि अगर हम लोग का कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस हीटर है, ठीक है, अगर उसका पावर कितना दिया हुआ है 1000 वाट, ठीक है, और उसमें 2 मिनट तक क्या है हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपका जो हीट है उस कितना प्रोड्यूस होगा, तो जानते हो वो हीट प्रोड्यूस इन एनी इलेक्ट्रिक एप्लायंस इज इक्वल टू द व्हाट वर्क डन, कितना उसमें वर्क डन होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। जितना वो कार्य करेगा उतना ही क्या होगा उसके अंदर हीट, क्योंकि वो जो कार्य करेगा वही कार्य क्या है ऊष्मा में परिवर्तित होगा। तो हम लोग अगर कार्य निकाल लें तो जो कार्य होगा वही क्या होगी ऊष्मा के बराबर होगी। तो आप जानते हो फार्मूला क्या है, बिल्कुल इजी सवाल हो गया, हल्लुआ सवाल हो गया। P = W/T, ये क्या है आपका वर्क है। अगर यहाँ से आप वर्क निकालोगे तो W = क्या होगा P × T हो जाएगा, ये निकल गया आपका कार्य। ये जो कार्य है बच्चे, यही कार्य क्या होगा आपके ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर कार्य निकाल लेंगे तो ऊष्मा अपने आप निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो W = P की वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया हुआ है वाट में। यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 2 मिनट है, तो 2 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लो तो जानते ही हो कि आपका 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो W = 1000 × 2 × क्या हो गया 60, अभी किस में आ गया सेकेंड हो गया, यानी कि वाट है ना। ये आपका क्या हो गया वाट सेकेंड में आपका ये वर्क निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी को आप जो पावर होता है उसको जूल पर सेकेंड में देखते हैं हम लोग। इसमें क्या हो गया अभी किस में आएगा वाट
सेकेंड आएगा, यानी कि उसको जूल कर सकते हैं। इसको ये जो मात्रक निकल के आएगा क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इसको, तो W इक्वल टू क्या 1000 इंटू ये क्या होगा 2 6 12 120 हो गया। ठीक है, 120 में से आप इसमें से 100 ले लो, तो इसको 1000 को 10³ कर सकते हैं, और इसमें से 100 आएगा तो क्या होगा 10⁵। और इसको कर देते हैं 1.2 इंटू 10⁵ है ना, जूल हो गया आपका ये कार्य इसका। ठीक है ना, ये जो कार्य निकल के आ गया W, यही क्या है इक्विवेलेंट टू हीट होगा, तो H इक्वल टू क्या होगा 1.2 इंटू 10⁵ जूल, ये हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपका निकल के है उसका हीट। तो यानी कि 1000 वाट का हीटर द्वारा जो है क्या है 2 मिनट में कितनी उत्पन्न होगी, तो 1.2 इंटू 10⁵ जूल उसमें क्या करेगा वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्किट पे डिपेंड आपका सवाल है वो। तो आइए उसका पहले फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं उसको।